नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी कुंडली का। अब ये है एक फ़ीमेल और इनकी एज है 44 प्लस। ये फॉरेन कंट्री में रहती हैं। अब इन्हें अपनी कंट्री से बड़ी कंट्री में इनको जाने का मन है फैमिली समेत। तो क्या प्रॉस्पेक्ट्स दिखते हैं, चलिए आइए देखते हैं कि उनकी कुंडली हमें क्या बताती है। तो फॉरेन कंट्री जाने के जो ग्रह होते हैं तो वो शनि और राहु होते हैं। हमेशा देखा जाता है कि नवम भाव में जब भी शनि या राहु इस तरह से आए तो वो फॉरेन कंट्री का योग अवश्य बनाते हैं, फॉरेन कंट्री का योग बनते हैं। ऐसे लोग क्या होता है, भले ही किसी भी कंट्री में जन्म लें लेकिन ये दूसरी कंट्री में ज़रूर जाते हैं। अब होता क्या है, देखिए इनकी कुंडली में बात करें तो सबसे पावरफुल ग्रह है राहु। राहु के अंश सबसे राहु और मंगल, ये देखिए। तो राहु और मंगल ये दो ग्रह की पावर सबसे ज़्यादा है, अंश सबसे ज़्यादा है। तो मंगल देखिए, मंगल का क्या है, मंगल एक जैसे देखा जाए तो यहाँ पर 12वें घर की राशि भी है, 12वें घर का स्वामी भी है मंगल, और ये फॉरेन कंट्री भी रिप्रेजेंट करता है। वो मंगल फॉरेन कंट्री के ट्रैवल्स भी कराता है। मंगल का पावर ज़्यादा होना, ऐसे में क्या होता है कि इनके जीवन में जो है ना, जैसे इनको लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा बढ़ा हुआ होना, हर चीज़ एक कड़ी मेहनत के पीछे जाके रिजल्ट्स मिलना, इस तरह की चीज़ें। और राहु ट्रैवल्स करवाता है जीवन में, राहु फल ज़रूर देता है, ट्रैवल्स कराता है। अब देखिए यहाँ पे नवम भाव में शनि और राहु है, तो देखिए पिता से भी थोड़ा, जैसे कहते हैं, सुख की कमी करना, तकलीफ़ें देखना, पिता को तकलीफ़ में देखना, वो भी दिखाता है। लेकिन साथ में लेटर ऑन लाइफ में फॉरेन कंट्री का सुख भी दिलाता है। अब देखिए यहाँ पर नवम भाव ये जो धनु राशि है, ये पहला भाव जो है, फर्स्ट हाउस जो है धनु राशि यानी कि सजिटोरस, इसके स्वामी हैं गुरु। गुरु बैठे हैं यहाँ पे अष्टम भाव में, अष्टम भाव में बैठे हैं, अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। ये चीज़ हमें दिखती है। तो जब भी इस तरह का ग्रह उच्च राशि में बैठता है तो बहुत अच्छे फल देता है। क्या होता है, स्टार्टिंग लाइफ बड़ी स्ट्रगल वाली हो लेकिन लेटर ऑन लाइफ में इनको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। अब देखिए 44 प्लस होने के बावजूद भी फॉरेन कंट्री जाने में इतना डिले क्यों हुआ। मंगल जो यहाँ पर जो 12वें घर का स्वामी है, 12th हाउस का लॉर्ड है, वो मंगल जो है यहाँ पर कंबस्ट होके बैठा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कंबस्ट होके बैठा है, यानी कि अस्त होके बैठा है, इसलिए जो है चीज़ों में डिले इनको देखना पड़ रहा है। अब इनके कुंडली में हम देखते हैं और भी चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें हमें दिखती हैं। यहाँ पर देखिए हमने गुरु की पोजीशन बहुत अच्छी देखी और हमने साथ में राहु और शनि को भी देखा। यहाँ पर देखा जाए तो शनि की राशि देखिए यहाँ पर, और शनि अपने से 7वें घर को देख रहा है, 7वें घर की दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसे में क्या होता है, मेहनती होता है, मेहनत से बहुत कुछ बना लेता है ऐसा इंसान। अब इनकी कुंडली में देखा जाए तो दूसरे घर में चंद्रमा का बैठना और शनि की राशि में चंद्रमा का बैठना, यानी कि जैसे कहते हैं ना, लाइफ की हार्डशिप झेल झेल के इंसान बहुत कुछ सीख चुका होता है, लेसन्स ऑफ लाइफ सीखता है। पेरेंटली भी क्या होता है, ऐसे लोगों ने काफ़ी हार्डशिप्स देखी होती है। अब देखिए यहाँ पर वीनस, केतु और मंगल, शुक्र, केतु और मंगल, यानी कि मार्स, केतु और वीनस, 3 ग्रह बैठे हैं और शनि की राशि में बैठे हैं। ऐसे में क्या होता है, मेहनत का अच्छा फल मिलता है, मेहनत से आगे बढ़ता है इंसान, काबिलियत से आगे बढ़ता है, लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। यहाँ पे बुध आदित्य योग बन रहा है, सूर्य और बुध का, यानी कि सन और मरकरी का बुध आदित्य योग है और गुरु की राशि में बन रहा है। अब देखिए क्या हो रहा है, जो यहाँ पर बुध है वो काफ़ी डाउन है, अपनी नीच राशि में बैठा है। ऐसे में क्या होता है कि कई बार सही समय पर सही डिसीजन लेते लेते इंसान रह जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जब इंसान को कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से वो अपॉर्चुनिटी का रुक जाना, ऐसी प्रॉब्लम फेस करता है इंसान। और मदर ने भी लाइफ में काफ़ी हार्डशिप्स भी देखी होती हैं, ये भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो मदर की तरफ से भी स्ट्रगल आना और सुख में जैसे कमी होना, ऐसा लगता है कि जीवन में ज़रा सुख आया और स्ट्रगल बढ़ गया, ये चीज़ का पैटर्न देखने को मिलता है कई बार। यहाँ पर देखा जाए तो देखिए गुरु की राशि ये दोनों है और देखिए यहाँ पर, लेकिन फिर भी लेटर ऑन लाइफ में सुख मिलेगा इनको क्योंकि गुरु उच्च राशि में बैठे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए मंगल, ये देखिए मंगल बैठे हैं यहाँ पर, अपने घर से यहाँ से देखें तो चतुर्थ भाव में बैठे हैं और यहाँ से देखें तो 11वें भाव में बैठे हैं। तो क्या होता है, बच्चों से अच्छा सुख मिलना, ये चीज़ देखने को मिलती है। साथ ही साथ क्या है, देखिए शुक्र की राशि, ये देखिए दोनों शुक्र की राशि हैं और शुक्र बैठे हैं यहाँ पर, वीनस बैठे हैं यहाँ पर। तो यानी कि आपको आगे जीवन में
पब्लिक के थ्रू पैसा कमाने के अच्छे योग मिलना, यही चीज़ रहती है। पब्लिकली आप बहुत राइज करते हो, लोगों में नेम फेम रेस्पेक्ट भी कमाते हो। साथ में अब ये देखिए बुध की राशि है, मरकुरी की राशि है दोनों। ये देखिए शादी और करियर, ऐसे में क्या होता है, देखिए शादी और करियर, ये देखिए शादी में क्या दिख रहा है मुझे कि ऐसा लगता है कि कभी शादी में डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ये मरकुरी अस्त भी है, कंबस्ट है ये, तो ये ज़रूर प्रॉब्लम दिया होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए करियर में कई बार क्या होता है, थोड़ा सा ग्रोथ में पॉज देखना, स्ट्रगल देखना, वो चीज़ देखने को मिल रही है। लेकिन यह सन का सहारा मिलेगा इनको, सूर्य का सहारा मिलेगा, तो सूर्य की दृष्टि से ये राइज करती चली जाएंगी। यहाँ पे देखिए मून की बात करें तो मून बैठे अपने से 7वें घर को देख रहे हैं। ऐसे में क्या होता है कि कुछ जैसे कहते हैं ना कि मेंटल बैलेंस बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ होता है ऐसे लोगों ने। और देखिए और कुछ जैसे अपने कह सकते हैं आप कि माइंड को कैसे बैलेंस किया जाता है, वो बहुत बखूबी जानते हैं। सूर्य देखिए यहाँ पर शनि और राहु यहाँ बैठे हैं, तो पिता को तकलीफ मिलना जीवन में, ऐसे लोगों के पिता की लाइफ आसान नहीं होती है। अब फादर ने अपनी लाइफ में बहुत दुख देखे होंगे, यहाँ तो बाकी की हमने सब देखा। अब हम देखते हैं यहाँ पर अगर बात करें तो गुरु इस समय बैठे हैं यहाँ पर, जुपिटर यहाँ बैठे हैं। जुपिटर यहाँ बैठने से ट्रांजिट की बात करेंगे तो ये देखिए, तो जुपिटर की दृष्टि यहाँ पर तीनों घरों में पड़ रही है, तो फॉरेन कंट्री के ट्रैवल्स के चांस अगले 1 साल में बहुत अच्छे बनते हैं। यहाँ पर भी इनकम की ग्रोथ होती है, यहाँ पर भी बेटरमेंट लाइफ का दिख रहा है। अब यहाँ पर बात करेंगे देखिए जन्म के गुरु की, जन्म का गुरु अगर हम बात करें तो ये देखिए यहाँ पर 5वीं दृष्टि यहाँ पर और यहाँ पर, तो जन्म का गुरु उनको क्या दे रहा है, फॉरेन कंट्री के लायक बनाना, चांस देना, थोड़ा लेकिन डिले है। गुरु क्या होता है कि थोड़ा चीज़ों में जैसे नुकसान करा के देता है, तो थोड़ा डिले दिख रहा है। अब यहाँ पर ये परिवार का नुकसान कराया है, जैसे कई बार परिवार में क्या होता है, माता पिता को कोई ना कोई कष्ट, मदर फादर को कोई ना कोई कष्ट देना, सुख में देरी करना, ये चीज़ का प्रॉब्लम गुरु ने दिया है। लेकिन ट्रांजिट में हमें लगता है कि अगले 1 वर्ष में इनके जाने के चांस बहुत अच्छे हमें दिखते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे इनके शनि की बात करें तो शनि की दृष्टि 3, 7, 10, तो यहाँ पे शनि क्या होता है, लोगों से फाइट करने की क्षमता देता है। यहाँ पे शनि बता रहा है कि जैसे कि मेहनत से ही कामयाबी मिलेगी, बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये भी बताता है कि जैसे मजबूत होना, अंदर से स्ट्रेंथ, पावर होना, हिम्मत ना हारना, ये चीज़ का इंडिकेशन देता है। और ऐसे लोगों के भाई बहन भी इसी तरह के निकलते हैं, मजबूत, पावरफुल, कि भाई काम मेहनती, इस तरह के। अब यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने इस तरह से सब चीज़ देखी। और मंगल की बात भी करेंगे, मंगल की दृष्टि 3, 4, 8, इस तरह से मंगल की दृष्टि की बात करेंगे तो ये देखिए मंगल यहाँ पर भी बैठा है। तो ये कई बार क्या होता है, लोगों से मतलब इरिटेशन मिलना, ऐसे लोग जीवन में ज़्यादा आते हैं कि जो इरिटेट करते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये आपको फॉरेन लैंड लेके जाएगा। और यहाँ पर देखें तो ये देखिए करियर में भी बेटरमेंट दिखा रहा है। हालांकि मंगल की पावर थोड़ी कम है, मैं बोलूँगी हर ट्यूसडे दान करें तो उनको और बेनिफिट होगा। इस तरह की चीज़ें हमें दिखती हैं। और यहाँ पर देखें तो अब चलते हैं इनके नवमांश चार्ट में। नवमांश चार्ट में यहाँ पर गुरु अच्छी पोजीशन में है और गुरु और चंद्रमा का गज केसरी योग भी बन रहा है जो पावरफुल बनाता है। यहाँ पे देखिए सूर्य अपनी नीच राशि में है। ये देखिए पिता को बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ जीवन में रही होगी। मरकुरी अपनी उच्च राशि में, देखिए मरकुरी से उच्च राशि में हमने देखा था कि जैसे होता ना कि आपको नुकसान हुआ पहले,
अपने गृहस्थ जीवन में देखा, अपने मैरिड लाइफ में देखा तो पहले नुकसान होना फिर बाद में आराम मिलना, ऐसे भी चीज़ें दिख रही है। करियर में भी पहले स्ट्रगल बहुत है लेकिन बाद में अच्छी ग्रोथ, इस तरह की चीज़ें दिख रही है। बाकी ग्रह इनके सही हैं। और लगन चार्ट पे आते हैं, यहाँ पे मैं कुछ योग भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए बुध आदित्य योग, ये देखिए यहाँ पर कॉम्बिनेशंस क्या बन रहे हैं कि जो 7th हाउस का लॉर्ड है और 9th हाउस का लॉर्ड दोनों कंबाइन हो गए हैं, केंद्रपति और त्रिकोणपति। तो ये देखिए यहाँ पर ये लक्ष्मी योग बना रहे हैं। ये देखिए ये दोनों मिलके बुध और ये सूर्य, ऐसे ही बुध और सूर्य, तो लक्ष्मीपति योग बन रहा है। पैसा रुपये बहुत अच्छा कमा लेंगी। और साथ में अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे 5th हाउस का लॉर्ड, 11th हाउस का लॉर्ड, 5th हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड एक ही है। और 5th हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड, ये देखिए ये वीनस और मरकरी इकट्ठे बैठे हैं। तो ये भी जो है अगर हम देखा जाए तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। इंसान को अच्छा पैसा कमाने के, पैसा को जोड़ना, पैसे को भोगना, उसका योग बहुत अच्छा बना रहा है। तो ये तो बहुत अच्छे योग हमने कुंडली में देखे जो लक्ष्मीपति बना रहे हैं, साथ में गुरु अपनी उच्च राशि में, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट कुंडली में दिखता है। अब चलिए चार्ट की बात करेंगे। देखिए सारे ग्रह ऑलमोस्ट वही सेम चल रहे हैं, कोई ग्रह में कोई अंतर नहीं है, तो कुंडली का इंटरप्रिटेशन वही आएगा। अब आते हैं हम यहाँ पर ग्रह की स्थिति पर। ग्रह की स्थिति में अगर हम देखा जाए तो मार्स कंबस्ट है, मरकुरी कंबस्ट है। तो क्या होता है ऐसे में इंसान पास्ट लाइफ से बहुत कुछ कैरी करके लेकर आता है। मैं एक एक करके मीनिंग बताती हूँ। अब देखिए मार्स में अगर हम बात करें तो ये देखिए मार्स का कंबस्ट होने का मतलब है जैसे कि कई बार की ज़मीन जायदाद के झगड़े देखना या ज़मीन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइफ में देखना, लोगों द्वारा इरिटेट किए जाना, इस तरह की चीज़ें इंसान देखता है। कहीं ना कहीं उसमें पास्ट लाइफ से भी ये चीज़ें कैरी करके लेकर आता है। मरकुरी, ये देखिए क्या होता है फाइनेंस के मामले में कई बार धोखाधड़ी इंसान ज़्यादा देखता है, सही समय पर सही डिसीजंस नहीं हो पाते या डिसीजन लेने के समय प्रॉब्लम्स का आ जाना। तो ये रेट्रोग्रेड और कंबस्ट इकट्ठे होना, ये चीज़ ये दिखा रहा है। तो पास्ट लाइफ से कैरी हो क्या आया है। अब देखिए यहाँ पे जुपिटर का रेट्रोग्रेड हो जाना, तो ये क्या होता है कि जैसे चीज़ें ऑफ ट्रैक होना, इस तरह की चीज़ें। शनि है, शनि का क्या है कि जब आपने कष्ट भोगने का समय आया तो कष्ट भोग लिया, लेकिन जब रिजल्ट्स का समय आया तो रिजल्ट्स में देरी हो रही है, वो चीज़ का प्रॉब्लम देखना। तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगी सिंपल गायत्री मंत्र का जाप करें तो उससे आपको बहुत लाभ होगा। डेली 3 बार गायत्री मंत्र बोल के अपना दिन शुरू करें। 3 माला नहीं, 3 बार बोलना है। अब चलते हैं इनके अष्टक वर्ग का चार्ट पे, उसके बाद हम दशाएं भी देखेंगे। यहाँ पर देखिए इनकी, ये देखिए लग्नेश काफ़ी स्ट्रांग है। हमने देखा था बुध अपनी उच्च राशि में, गुरु की राशि में बैठे कर्क राशि में, तो ये देखिए कितना स्ट्रांग है। 28 पॉइंट्स नॉर्मल माने जाते हैं, 37 है। उसके बाद देखिए अपने घर परिवार से प्यार मिलना, ये चीज़ दिख रहा है। 3rd हाउस, ये देखिए मेहनत कर रही हैं, ये मेहनत काफ़ी पड़ रही है। फिर उसके बाद 4th हाउस, सुख भी मिलना, 30 पॉइंट से सुख ज़रूर मिलेगा। 5th हाउस, ये देखिए ये जैसे होता ना बच्चों का स्थान है, फ्रेंड्स का स्थान, तो फ्रेंड्स कम होना, लिमिटेड होना। तो लेकिन बच्चों पे क्या होता है, बच्चों को काफ़ी कुछ मिलना, बच्चे अपनी मेहनत से काबिलियत से बन जाएंगे। अब ये देखिए 6th हाउस है, पब्लिक डीलिंग में काफ़ी पब्लिक द्वारा पसंद किए जाना, ये चीज़ दिखती है। अब ये देखिए यहाँ पर 7th हाउस 28 पॉइंट्स है, जो कि ठीक है। 8th हाउस है अनएक्सपेक्टेड गेंस का, तो ये 22 पॉइंट्स हैं, जिसमें दिखता है कि आप सिर्फ अपनी मेहनत काबिलियत पे ज़्यादा जीतते हैं ऐसे लोग। अब ये देखिए 9th हाउस 23, इसलिए रिजल्ट्स में डिले हो रहा है फॉरेन कंट्री जाने में। अब देखिए 10th हाउस करियर का, तो दिख रहा है कि काबिलियत के जैसे काबिलियत से ही, जैसे होता ना अपनी काबिलियत से ही बनाना, घर बैठे कुछ नहीं मिलना, सेल्फ डिपेंड, वो चीज़ दिखती है। अर्निंग बहुत अच्छी होना। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए 12th हाउस में नंबर ज़्यादा है, तो कई बार अर्निंग से ज़्यादा खर्चे होना, ये चीज़ थोड़ा सा दिखता है। अब चलते हैं इनके दशा पर। अब बात करेंगे दशा की, तो ये देखिए जुपिटर की महादशा ख़त्म हुई है
और शनि की चल रही है, शनि की चलेगी 2037 तक। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा और एलैबोरेट करें, देखिए यहाँ पर शनि में मार्स का अंतर ख़त्म हो जाएगा 2024 में, और 2025 में भी ट्रैवल्स के अच्छे योग हैं। यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ, इसको थोड़ा और एलैबोरेट करें, तो इनका जो योग है ट्रैवल का, देखिए मार्स का, यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए राहु का समय ये भी करा सकता है ट्रैवल, इनको ये टाइम पीरियड भी ट्रैवल्स करा सकता है। और देखा जाए तो इनका ये लग्नेश का टाइम पीरियड आ रहा है, तो ये भी ट्रैवल करा सकता है। इनके सारे समय जो हैं वो ट्रैवल से रिलेटेड आ रहे हैं। अगर हम देखें तो ये सारे ट्रैवल वाले समय इनके आ रहे हैं, तो इनके काम बनने में दिक्कत नहीं आएगी। इनका ट्रैवल का बहुत अच्छा योग बन रहा है। और हाँ, देखा जाए तो ये सब में धन लाभ का भी टाइम पीरियड हमें दिखता है। ये सब धन लाभ का टाइम पीरियड हमें दिखते हैं। यहाँ से स्पेशली ये धन लाभ के टाइम पीरियड बहुत बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। अब हम देखते हैं इस टाइम पीरियड को, और मूलतः राशि है यहाँ पर 6th हाउस में। तो क्या होता है कि इंसान को ऐसा लगता है कि काम रुक रुक के बन रहे हैं, धीरे बन रहे हैं, इस तरह की फील आती है। और ऐसा लगता है अननेसेसरी रुकावटें जीवन में देखना, ये चीज़ का प्रॉब्लम देखना। देखिए शनि की महादशा है, मैं सजेस्ट करूँगी कि हर शनिवार ज़रूर दान करें, उससे नया लाभ मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये सूर्य बुध का, सन और बुध का बुधादित्य, सन और मरकरी का बुधादित्य योग बन रहा है। जुपिटर अपनी राशि में आया हुआ है, तो ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट इनको देखने को मिल रहा है इस समय। सैटर्न देखिए 12वें घर में है, तो ये भी इनके फॉरेन कंट्री जाने के प्रॉस्पेक्ट्स बना रहा है। तो ये टाइम पीरियड तक इनको फॉरेन कंट्री जाने के प्रॉस्पेक्ट्स बन सकते हैं। राहु है, देखिए क्या है, राहु चंद्रमा के साथ बैठा है, तो थोड़ा वाणी में, थोड़ा बोल चाल में इनको सॉफ्टनेस बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा, लोगों से लड़ाई झगड़े बढ़ने के चांसेस बन सकते हैं, खासतौर से फैमिली के अंदर। हालांकि वीनस इनको संभाले रखेगा, लेकिन फिर भी इनको अपनी तरफ से थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। अब यहाँ देखिए मंगल यहाँ बैठना, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जैसे थोड़ा दिमाग में जल्दी रहना, जल्दी जल्दी जल्दी, जैसे इस तरह की चीज़ें बहुत आएंगी, विचार ऐसे बनेंगे। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी मन इनका लगेगा। अब देखिए यहाँ पर मूलतः राशि 4th हाउस में बैठी है 2024 से 25 तक, तो ये खर्चे करवाएगी। तो ऐसा होता है जब आप कहीं फॉरेन कंट्री में जाते हैं, कहीं विजिट करते हैं, तो वो खर्चे करवाती है। इस तरह के खर्चे हमें दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए तो ये केतु यहाँ पर आना, राहु यहाँ पर आना, तो ये खर्चे भी इंडिकेट करती है। थोड़ा देखा जाए तो जैसे लाइफ में थोड़ा बदलाव, चीज़ों का डिस्टर्बेंस होना, चेंजेस आना, इस तरह की चीज़ें, करियर में चेंज आना। हालांकि करियर में सपोर्ट ये कर रहा है बुध आदित्य योग, तो वो चीज़ है, लेकिन चेंजेस आना, तो ऐसा लगता है कि सब चीज़ हौच पौच हो रही है और संभालने में समय लग रहा है। ऐसा थोड़ा एक होता है ट्रांजिशन फेस जिसे हम कहते हैं, वो चीज़ हमें दिख रही है यहाँ पे। चंद्रमा बुध की राशि में, तो मन में जैसे होता है ना, नए नए तरह के विचार आना, वो चीज़ देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की ओर भी मन ज़्यादा जमेगा। अब यहाँ पर देखिए शनि अपनी राशि में है, तो ये भी इनको फॉरेन कंट्री में हेल्प कर रहा है। ये टाइम पीरियड में फॉरेन कंट्री में हेल्प कर रहा है, बेनिफिट्स के लिए हेल्प कर रहा है। और ये देखिए यहाँ पर वीनस और मार्स का बैठना, तो बेटरमेंट, ग्रोथ, सक्सेस, ये सब भी दिख रहा है। जुपिटर अगर हम देखें तो यहाँ इनकम के स्थान में बैठा है, तो इनकम में भी धीरे धीरे इंक्रीमेंट कराएगा। इस तरह की चीज़ें हमें दिख रही हैं। तो ओवरऑल समय सही दिख रहा है। फॉरेन कंट्री का इनका क्वेश्चन था, वो चांस बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल पोजीशन का बेटरमेंट होना, वो भी चांस बहुत अच्छा है। तो ये सब चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। तो आगे फ्यूचर ब्राइट है। चीज़ें देखिए क्या है, शनि की महादशा सुन के लोग डर जाते हैं। शनि की महादशा में क्या होता है कि शनि इज़ अ स्ट्रिक्ट टीचर, तो वो क्या होता है कि हमें, जैसे हमारा कभी भी कोई चीज़ आसानी से सीखने का मन नहीं करेगा, लेकिन क्या होता है जब कोई स्ट्रिक्ट टीचर मिलता है तो हमें ज़बरदस्ती सीखना पड़ता है। लेकिन लाइफ में बाद में वो चीज़ें बड़ी काम आती हैं। हमें समझ में आता है कि हम क्या गलतियां कर रहे थे, वही चीज़ इनके साथ में हो रहा है। तो आगे जीवन में अच्छी ग्रोथ, सक्सेस हमें दिखाई दे रही है, और हमें इनका बेटर फ्यूचर दिख रहा है। एकदम किसी भी एस्पेक्ट से, चाहे बच्चे हो, खुद हो, सबकी जीवन में ग्रोथ दिख रही है। और जैसे होता है ना कि चिंता करने की अब ज़रूरत नहीं है, अब समय आ रहा है। तो एक आते हुए समय का बस वेट करना। जो उपाय मैंने बताया वो उपाय ज़रूर करें। गायत्री मंत्र का जाप और साथ में शनि का दान, वो बहुत इनके लिए बेनिफिशियल रह सकता है।
तो ये था इनका कुंडली का एनालिसिस। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे जीवन में खूब खुशियाँ आए, खूब राइज करें। ये था इनका कुंडली एनालिसिस। धन्यवाद।